हम अपनी गलियों में बेफिक्र नहीं घूम सकते, क्योंकि घूमने की आज़ादी डर के साए में पल रही है। नमस्कार। आपको पता है, आप एक अनजान इंसान हैं। आपके आसपास घटित हो रही कई शर्मनाक सच से अनजान। अगर मैं ये कहूं कि इस वीडियो के खत्म होते होते हमारे देश के कई हिस्सों में सैकड़ों लड़कियों का बलात्कार हो जाएगा, क्या आप यकीन कर पाएंगे? हमने अपनी सोच को सीमित कर लिया है। हम उतना ही सोचना चाहते हैं जितने से हमारा काम चलता रहे। हमारी आंखें भी सीमित हैं। हम बस अपनी जरूरत भर की चीजें ही देखना चाहते हैं। मगर अफसोस, हमने अपनी जुबान को भी सीमित कर लिया है। दुनिया की बुराई पर समाज की चुप्पी एक मुर्दा समाज की पहली निशानी है। हम हमेशा एकता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, सबके साथ समान व्यवहार की बात करते हैं। हम हमेशा बस बात करते हैं। मैं एक औरत हूँ, आप ही के समाज में रहने वाली, आपकी सम्मान की प्रतीक। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारे घर में रहने वाली अन्य स्त्रियों की समान। समानता की बात करके हम हमेशा भूल जाते हैं। रास्ते से जा रही किसी स्त्री को देखकर हमारे भीतर उत्तेजना कैसे पैदा हो सकती है, जब हम घरों में कई स्त्रियों से हमेशा घिरे होते हैं। अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान कर हम ये समझते हैं कि हमारी स्त्री सम्मान की जिम्मेदारी पूरी हो गई। ये सोच मुर्दा समाज की दूसरी निशानी है। 70 साल की बूढ़ी, 20 साल की लड़की, 35 साल की महिला, यहां तक कि 3 साल की बच्ची, हमारे देश में हम चारों बलात्कार के शिकार हो चुके हैं। आपका समाज हमारा सिर्फ बलात्कार नहीं करता है, बलात्कार के बाद हमारा कमर तोड़ देता है, जुबान काट लेता है, रॉड घुसा देता है, मन के साथ साथ हमारे तन को भी टुकड़ों में बांट देता है। रातों में सड़कों पर चलते हुए, दोपहर को खेतों में काम करते हुए, शामों में बाजार से आते हुए या दिन में अपने ही ऑफिस में काम करते हुए, हम खुद को कभी सुरक्षित महसूस ही नहीं कर पाते। कभी कभी तो हमें हमारा घर भी एक अजीब नजरों से ताकता है। क्या हम इन खबरों से अनजान हैं? या इन खबरों को जानना हम जरूरी नहीं समझते? या फिर हमारे लिए इन खबरों का अब कोई महत्व ही नहीं रह गया? क्या महिला सम्मान की बात को हम बात तक ही सीमित रखना चाहते हैं? कभी पूछिएगा अपने अंदर के असली मर्द से, सोचिएगा कि आप कब और कैसे एक इंसान से अनजान इंसान में बदल गए। जिंदा समाज में इंसान रहते हैं, मुर्दा समाज में अनजान इंसान। हमारे भीतर एक हलचल होनी चाहिए थी, पर अफसोस हम सब चुप्पी से भरे पड़े हैं। हमारे समाज और देश की ऐसी हालत से हमें बेचैन होना चाहिए था, पर
अफसोस, हम सब बेखबर हो गए हैं। दरअसल हम बेखबर नहीं हुए, शायद हम हमेशा से ऐसे ही थे। पक्की पुरुषवादी सोच वाले पक्के पुरुष, और इस पुरुषवादी सोच की बुनियाद हमेशा से स्त्रियों पर सवाल खड़े करती आई। अरे भाई, ऐसे कोई कपड़े पहनता है? ऐसे छोटे कपड़े देखो तो कैसे चलती है। शहर से आके बदल गई। अपनी जात और औकात कभी किसी को नहीं भूलनी चाहिए। ना जाने कैसे कैसे बेतुके सवाल। मैं एक स्त्री हूँ, हमसे प्रेम किया जाना चाहिए, हमारा सम्मान होना चाहिए। हमें अधिकार है अपनी जिंदगियों में अपनी मर्जियों के रंग भरने का। हमें अधिकार है खुशियों में ठहाके लगाने का, नाचने का, गाने का, खुश होने का। हमें अधिकार है अपने सपनों में डूब के रहने का। हमें अधिकार है आज़ादी का। हमें बहुत पहले स्त्री मन को समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। हमने कभी समझा नहीं उस कोमल मन की कोमलता को। हमेशा से अपनी मन की मर्जी करते रहे और ये समझते रहे कि वो यही चाहती है। हमने कभी नहीं पूछा किसी स्त्री की चाह, कभी नहीं। क्या तुमने एक लड़की का रेप किया? अरे पर उस लड़की ने शराब पी रखी थी, नशे में थी वो। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि वो नशे में थी या नहीं। मैंने सिर्फ तुमसे ये ही पूछा, क्या तुमने किसी लड़की का रेप? अरे पर उस लड़की ने छोटे कपड़े भी तो पहन रखे थे। हमने तुमसे ये नहीं पूछा कि वो कौन से कपड़े में थी। क्या तुमने उसका रेप किया? अरे उस लड़की की न जात न औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है, समझ में आया? वो कपड़े कैसे पहनी थी, वो संकेत में थी या नहीं, वो कौन सी जाति से आती है, ऊंची या नीची, उसका औकात ही क्या है। इन सब सवालों का हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ इतना जानना है कि तुमने एक लड़की का रेप किया। जिस दिन हम पुरुष अपने मन के भीतर एक स्त्री मन को स्थापित करेंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, कोई भी स्त्री कहीं भी रोती हुई नजर नहीं आएगी। अभी वक्त है अपने आप को अनजान इंसान ना कहकर एक सच्चा इंसान, एक पक्के मर्द के रूप में स्थापित करने का। जो समाज बच्ची को स्कूल, लड़की को ऑफिस, महिला को बाजार और बूढ़ी औरतों को बाहर निकलने की राह में डर का रोड़ा बन रही है, वो समाज सड़ चुका है। वो कल्चर जो एक अकेली स्त्री को सुरक्षित महसूस नहीं करा सकती, वो गोबर कल्चर है। उस पर तुम कितने ही सोने चांदी के वर्क चढ़ाओ, उसके दुर्गंध नहीं रोक पाओगे, बल्कि और गर्त में चले जाओगे। और सुनो, हमारा होना तुम्हारी अस्तित्व की निश्चितता है। अपने अस्तित्व को बचाओ।